अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस धोखे में हरगिज़ ना रहिएगा कि अगर आपको शुगर नहीं है तो आप महफूज हैं, आपकी ब्लड शुगर मेंटेन है तो आप महफूज हैं। अगर इस धोखे में रहेंगे तो यकीन जानिए आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर के हवाले से। 2026 में ये ट्रेंड बन चुका है और ये ट्रेंड चल रहा है कि ये कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग चल रही है। एक नॉर्मल इंसान भी ग्लूकोमीटर घर पे ले आया है और वो अपने शुगर चेक करता है और वो देखता है कि कितने स्पाइक्स आई हैं, कितना शुगर लेवल जो है वो बढ़ा है और उसके पीछे क्या मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए व्यूअर्स, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। अगर आपको शुगर है तो इशू है ही है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप खुद को महफूज ना समझें। उसकी रीजन है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो टोटली चेंज हो गया है। हमने खाने की डिफरेंट आदत को अडॉप्ट कर चुके हैं और जिसकी वजह से आपके जो शुगर स्पाइक्स हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं, जैसे ही कोई ऐसी खुराक लेते हैं, आपका जो शुगर लेवल है वो एक ड्रास्टिकली चेंज लेकर आता है और वो स्पाइक आपके सामने आती है। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। नंबर 1 इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नंबर 2 ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। नंबर 3 पे क्या हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि आप मीठा खाए जा रहे हैं, ठीक है, आपको शुगर नहीं है लेकिन आप मीठा खाए जा रहे हैं, आप वक्त बेवक्त खाना खाए जा रहे हैं, आप ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, आप शुगर इनटेक बढ़ा रहे हैं। शुगर ये नहीं है कि आप चीनी खा रहे हैं। अगर आप रोटी भी खा रहे हैं, 2-2 3-3 रोटियां रात के टाइम खा रहे हैं तो आप वो ग्लूकोज फॉर्म ही ले रहे हैं और आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब क्या होता है कि आपकी बॉडी एक हद तक इंसुलिन बनाने में काम करती है। अगर वो बॉडी जो है इंसुलिन जो है रेजिस्टेंट हो जाती है और इंसुलिन नहीं बन पाता बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, आपका ग्लूकोज ब्लड लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है और वो कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, कौन सी डिजीज आपको लाहक हो जाती है, वो ये होती है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ठीक है, ये आपको शुगर का मर्ज लग जाता है जो कि आपकी अपनी वजह से होता है कि आपने खाने पीने में एहतियात नहीं की, आपने कोल्ड ड्रिंक्स ली, आपने मीठा खाया, आपने बेकरी आइटम्स खाए, आपने फास्ट फूड लिए, आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने अपनी नींद पूरी नहीं की। मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी सेहत को इफेक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप शुगर के मरीज बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो डायबिटीज पेशेंट बने, तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं कि अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तब भी आप मोहतात हो जाएं। मैं कुछ आपसे स्टेप्स शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। मुकम्मल वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। पाकिस्तान के जो आम खाने हैं ना, ये भी आपको शुगर कर सकते हैं, ये भी आपको डायबिटीज का पेशेंट बना सकते हैं। वो कैसे कि आप जब सफ़ेद चावल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जो ग्लाइसीमिया है उसको इंक्रीज कर देता है। हाई ग्लाइसेमिक रेट जब होगा तो ब्लड शुगर लेवल के अंदर एक स्पाइक आएगा, ठीक है, जो कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। नंबर 2 पे ये है कि आप मीठे पराठे भी साथ में खा रहे हैं और हलवा पूरी भी साथ में खा रहे हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को डबल स्पाइक पे ले जाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नंबर 3 पे ये है कि अगर आप शुगर आइटम्स में मैदा जो है, मैदे का इस्तेमाल या नान का इस्तेमाल ये आप कर रहे हैं तो आपकी जो शुगर है वो स्पाइक करेगी। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, चाय का इस्तेमाल हमारे पाकिस्तानी खानों में आम है। पाकिस्तानी मशरूबात में आप सबसे ज्यादा चाय देखते हैं कि चाय पी लें, और चाय भी किस तरह 2 से 3 चम्मच जो है शुगर आपने लाजमी ऐड करनी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका शुगर कहां पे स्पाइक करती होगी। आप यकीन जानिए कि हेल्दी इंसान भी इस वक्त पाकिस्तान में प्री डायबिटिक है और वो किस वजह से है कि ये फूड की जो आदत हैं वो गलत हैं। हमने मीठे पराठे भी खाने, हलवा पूरी भी खानी है, तली हुई चीजें भी खानी है, मैदा से बनी चीजें भी खानी है, शुगर भी लेनी है। चाय के अंदर जो है 2-2 3-3 चम्मच आपने शुगर ऐड करनी है। इसके साथ साथ आप चावल भी दबा के खा रहे हैं, टिका के खा रहे हैं, बिरयानियां चल रही हैं, जर्दे चल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हमें जो है शुगर ना हो, हमें डायबिटीज ना हो। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर आपने खुद को हेल्दी रखना है तो अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो कि आपको डायबिटीज की तरफ ले जा रही है। बात समझ में आ रही होगी आपके। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर खाने पीने पे ऐसे ही जोर रहा तो वो वक्त जो है दूर नहीं कि आप डायबिटिक हो जाएंगे, और जब डायबिटिक होंगे तो डेफिनेटली डिफरेंट डिजीजेस आपको घेर लेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस
डिजीजेज हैं, किडनी डिजीजेज हैं, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप खुद को इस तरह देखना चाहते हैं, लाचार देखना चाहते हैं? नहीं ना। तो आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में कि आपने अपनी शुगर लेवल को कैसे मेंटेन करना है। अगर डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपने खानों में कैसे एहतियात करनी है, आपने अपनी डेली लाइफ को कैसे मॉडिफाई करना है, तो आपकी जो है शुगर मेंटेन रहेगी, स्पाइक से बच जाएंगे। डियर व्यूअर्स, अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो आपने ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं इनको अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में। नंबर 1 पे आपने चाय सबसे पहले छोड़ देनी है। आपने चाय की जगह पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है विदाउट शुगर। नंबर 2 पे आपने चावल जो हैं या मीठी चीजें उनको छोड़ देना है फौरी तौर पे। जैसा कि आप हलवा पूरी वगैरह खाते हैं, मीठे पराठे खाते हैं या चाय के अंदर मैक्सिमम चीनी डाल के इस्तेमाल करते हैं, ये आप इसको अवॉइड कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने खाने के पोर्शन में प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा देना है, दालों का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन का पोर्शन जो है वो बढ़ा देना है। खाने से पहले आपने सब्जी का, सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है, फाइबर फूड को आपने बढ़ा देना है। और आपने उसके साथ साथ क्या करना है कि आपने वॉक जो है खाने के बाद लाजमी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके शुगर जो है वो मेंटेन रहे। और आप जब भी आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करें तो आपकी शुगर जो है वो स्पाइक्ड नजर ना आए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे, और ये कुछ आपको सजेशंस थी जिस पे अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं तो आप बच सकते हैं डायबिटीज़ से। और अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज़ से बच सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं ये वीडियो अपने दोस्तों और प्यारों से लाजमी शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स हेल्दी रहें, सेहत के साथ रहें। तो ये दोस्तों और प्यारों से ज़रूर शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।